अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर इस सेशन में जो हमारा रीबूट क्लासेस है वो आपकी टीआरई 3 की जो क्लासेस हुई हैं उससे कैसे भिन्न है वो सारी बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी और बहुत चीजें नई हैं आपके लिए। तो अगर आप कोई नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट करते ही करते हैं, साथ ही साथ अन्य भी इस बार आपके लिए कुछ नई नई चीजें हैं इस चैनल में। तो सेशन को पूरा देखिएगा, जब पूरा देखेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। मेरा नाम पूजा मालविया है, मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इतना प्यार दिखाया, जिन्होंने सपोर्ट किया इस चैनल को, और साथ ही साथ आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और आप सभी को कांग्रेचुलेशंस अभी से, और आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा इतना मुझे कंफर्म है, क्योंकि जब पेपर अच्छा हुआ है तो सिलेक्शन भी होगा ही होगा। और आप देख भी सकते हैं फ्लैशेस स्क्रीन में चल रहे हैं कि आपको किस तरीके से इस चैनल के माध्यम से मदद मिली। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज सेशंस को किया था, चैप्टर वाइज मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करे थे, और सबसे बड़ी बात है मैं तो जो दे रही हूँ अगर आप देखेंगे नहीं तो इन सब वीडियोस का क्या फायदा है। तो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विश्वास दिखाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमने संपूर्ण के वीडियोस देखे थे जिसमें संपूर्ण आपका फिजिक्स, संपूर्ण आपका केमिस्ट्री, संपूर्ण आपका बायोलॉजी एक एक सेशंस में कंप्लीट मैंने किया था, और उन सब वीडियोस से, मैराथन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिली। साथ ही साथ लास्ट में जो रिविजन की क्लासेस हुई थी, उन रिवीजन की क्लासेस में जो मैंने इंपॉर्टेंटली आपको जैसे एग्जाम में पूछा जाता है टू द पॉइंट, उस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से करी थी। तो वो सब सेशन से भी आपको बहुत हेल्प मिली। लास्ट में जो आपका एक हफ्ते का डे प्लानर जो यहाँ पर प्लान किया गया था और उसके हिसाब से वन लाइनर्स जो प्रोवाइड करे गए, कई लोगों के स्टेटमेंट आए कि वन लाइनर से उनको बहुत हेल्प मिली, उन्होंने प्रिपरेशन बहुत लास्ट मोमेंट पर तैयारी स्टार्ट करी, पर जो वन लाइनर्स प्रोवाइड करे गए थे उनसे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो आप सभी के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर मेरे अंदर एक अलग एनर्जी आ गई है और मैं बहुत सारी चीज अब नई लेकर आई हूँ जो कि टीआरई 4 में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस सेशन को पूरा देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देती हूँ सबसे पहले कि टीआरई 4 मतलब हमारा जो बीपीएससी टीआरई 4 है ये आपका ये लास्ट में होने वाला है इसी सेशन के, मतलब इसी ईयर के लास्ट में, और आपको एग्जाम का जो आपका फॉर्म है वो आपका सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए और टीआरई 3 का आपका रिजल्ट हो गया 15 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सारी डेट सबको पता है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंटली क्या है कि ये जो आपका रीबूट क्लास वाला सेशन है, ये रीबूट क्लास मतलब इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। तो सबसे पहली बात में स्पेशलिटी क्या है, देखो जो एक जो टाइम का, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो टाइम का स्लॉट है आपका वो आपका #10 का डोज ही रहेगा। आपको ये #10 का डोज तब तक लेना होता है जब तक कि आप किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर ले। तो ये तो आपका टाइम फिक्स है, जैसा कि हमारा हमारा हमेशा से चलता आ रहा है, सबको पता है कि ऑनलाइन पढ़ाई साइंस में पूजा मालविया, ये आपका वीडियो एक सुबह 10 बजे आ जाता है और लेट होता है तो 5-10 मिनट, अदरवाइज नहीं होता है लेट। मैं पूरी कोशिश करती हूँ मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको एक वीडियो मिलता है और ये आपको 10 बजे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये आपका टाइम शेड्यूल वही का वही रहेगा। यहाँ पर क्या चेंज आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा, टीआरई 4 में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपने एडवांस लेवल से। एडवांस लेवल का इन द सेंस कि हम जब साइंस हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम साइंस की क्लासेस की बात करते हैं, तो साइंस में यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी तक यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ। और भी सरप्राइज है तो भी बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, पूरा देखिएगा वीडियो को। तो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस तक मैं मेरे द्वारा कवर होगा। तो यहाँ पर एडवांस लेवल को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक जो हम पढ़ चुके हैं टीआरई 3 के टाइम में, उन चीजों को, कॉन्सेप्ट को छोड़ते हुए सबसे पहले मैं आपको एडवांस कंसेप्ट को क्लियर करूंगी इस बार। एडवांस कंसेप्ट कैसे, जैसे कि आपका हो गया ब्रेन का स्ट्रक्चर, जैसे कि हो गया आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डीपली। अभी हम डीपली थोड़ी चीजों को पढ़ेंगे जिसमें कि मैं क्लास 11th और क्लास 12th को भी शामिल करूंगी बायो के सेक्शन में। मैं अपनी बात बायो के लिए कर रही हूँ, बाकी बातें मैं अभी आपसे आगे करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस लेवल को लेके चलेंगे जिसमें कि आपको छोटे छोटे टॉपिक्स मिलना स्टार्ट होंगे। जैसे कि आपका छोटा टॉपिक हो गया ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेन के आपने देखा कि ब्रेन वाले से क्वेश्चन आया था, क्या आया था आपका, पूछा था कि बॉडी का बैलेंस कौन मेंटेन करता है। तो बॉडी का मेंटेन
करने के लिए आपका ईयर भी उसमें एक रोल प्ले करता है। तो कई लोगों का उसमें क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं थी। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसे होगी, अगर आप थोड़ा सा क्लास 11th और 12th को भी टच करेंगे। तो हम बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे, पर चीजों को मैं टच कराते हुए चलूंगी, जिससे TRE 4 वाले स्टूडेंट्स का एक भी नंबर इस बार साइंस के सेक्शन में नहीं जाएगा। इतना भरोसा रखकर आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या मैंने आपको बताई जो TRE 4 को TRE 3 से अलग करता है, कि यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट से। जैसे कि आपके बाद TRE 2 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। TRE 2 या TRE 3 आपका जो आपका लीक्ड पेपर था, उसमें आपका मेन्फ्रीजियन ट्यूब्यूल्स पूछे गए थे कॉकरोचेस में। तो इसका क्या काम होता है, तो इस तरीके से हम सारे इंसेक्ट्स के भी ऐसे सारे ऑर्गन्स को देखेंगे जैसे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आपका साथ ही साथ क्या हो गया, डीपली आपका डाइजेशन में जो जो एंजाइम्स है वो सारी एंजाइम्स मैं आपको अलग से याद करवाऊंगी। तो ये सेशन इस बार आपके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है पिछले सेशन से। तो आपके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपका पेपर जब अच्छा हुआ है तो मेरे अंदर अलग से एक्साइटमेंट आ गया कि नहीं, अब TRE 4 के लेवल को मुझे और ऊपर लेकर जाना है। मीन्स TRE 4 के लेवल की प्रिपरेशन को और अप करना है, जिससे कि इस बार जो भी सिलेक्शन होगा साइंस का सेक्शन में, जो भी आपका एकदम डिफरेंट, आपका जो एकदम बोलते ना कि एकदम सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, हर जगह ये पता लगे कि साइंस की अगर बात करी जाए तो ऑनलाइन पढ़ाई को ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर ये एक अपग्रेडेशन मैं कर रही हूँ, और अगर आपका साथ होगा तो अपग्रेडेशन अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगी। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे मिलने। आपको कब से, 2 दिन बाद से आपको सारा मैं भी कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ। उसको प्रिपेयर करके आपके पास मैं फटाफट से वीडियोस को लाना स्टार्ट करूंगी, और हम बहुत अच्छे से सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एडवांस लेवल में तो बायो की बात हो गई, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे कि फिजिक्स में आपका ग्रेविटेशन वाला एक टॉपिक हो गया। ठीक है, तो आपके जो लास्ट के चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस बार भी आपका एक क्वेश्चन आया था फ्री फॉल वाला। इस बार उन्होंने कैसे दे दिया था, फ्री फॉल वर्ड ना यूज करके क्या कर दिया था, उन्होंने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को गिरा दिया जाए तो उसमें क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है कि बढ़ती है कि क्या होता है, तो कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, पुल आता है। तो मतलब इस तरीके का क्वेश्चन था। तो अगर फ्री फॉल वाला क्वेश्चन का आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन किसी का गलत नहीं हुआ होगा, कि उसमें क्या था, जनरली लोगों ने क्या कर दिया कि स्पीड को कांस्टेंट बता दिया। अब स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है। पर इस ऐसे केस में क्या हो रहा है कि वो स्पीड ना कांस्टेंट होकर धीरे धीरे क्या है, नीचे गिर रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं साथ में आपका क्लियर करते हुए चलूंगी, जिससे कि अब आपका कोई क्वेश्चन आए इस तरीके से आगे थोड़ा एडवांस लेवल का। देखो क्वेश्चंस अच्छे थे इस बार के क्वेश्चंस, आपको पढ़ने में आसान लगेगा। मैं एज अ व्यूअर देखूंगी, मुझे पढ़ने में बहुत इजी लगेगा, पर जैसे ही ऑप्शंस के पास जाओगे दिमाग थोड़ा घूमेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस इतने रिलेट करके उन्होंने इतने क्लोज दिए थे कि मजा आ जाता है ऑप्शन देख के। तो वही मजा आपके एग्जाम में आपका प्रेशर क्रिएट करता है। तो प्रेशर ना क्रिएट हो, इसीलिए ये एडवांस लेवल को मैं आपका पहले स्टार्ट कर रही हूँ। देखो आपकी बेसिक साइंस तो प्रिपेयर हो चुकी है TRE 3 वालों के टाइम पे। प्रिपेयर करनी है तो TRE 3 वाले वीडियोस भी आप देख सकते हैं संपूर्ण वाले, उससे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम ऊपर एकदम ऊपर वाले लेवल को लेके चल रहे हैं। अब ऊपर वाले लेवल को लेके चल रहे हैं तो एग्जाम में तो कहीं भी चांसेस नहीं होते ना आपके गलत होने के। तो ये इसी तरह से फिजिक्स हो गया, इसी तरह से केमिस्ट्री का भी हो गया। अब केमिस्ट्री में मैंने देखा कि आपका फंक्शनल ग्रुप्स इस टाइप वाले क्वेश्चन आए, इसका मतलब नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आया, तो हम नॉमेनक्लेचर को कर लेंगे। हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसको हम थोड़ा डीप पढ़ लेंगे, जिस तरीके से थोड़ा सा हम टच करते हुए चलेंगे चीजों को, जिससे कि एग्जाम में अब क्वेश्चन आए तो इससे आपका एक भी आप ऑप्शन को देख के कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चंस आते हैं पर जब ऑप्शंस आ जाते हैं तो ऑप्शन से खेला वाला काम हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी साथ में कराऊंगी। तो एडवांस लेवल का कंटेंट प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ में उसी दिन रहेंगे। चाहे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ही कुछ क्वेश्चंस करा दूं, 5 से 6 क्वेश्चंस कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पर आपको क्या करना है, अब आपका यहाँ पर रोल क्या स्टार्ट होता है, आपका रोल स्टार्ट होता है कि आपको पेपर और पेन लेकर बैठना है। बिलीव करो मेरे शब्दों पर विश्वास रखते हो तो जरूर इस चीज को बिलीव करना। जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि मैम हम लोग ने आपके जो भी आपने बोला था उसको हमने की पॉइंट्स को नोट किया था। उस की पॉइंट्स को नोट करने से ये रहा कि लास्ट में बड़ी बड़ी PDF नहीं पढ़नी पड़ी, बड़े बड़े वीडियोस नहीं देखने पड़े, वो की पॉइंट से हमारा रिविजन हो गया और
और उस रिवीजन से वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली हमको एग्जाम में, जब हमने एग्जाम को सॉल्व किया उसके क्वेश्चन खुद को। तो आपको भी क्या करना है, पेपर पेन लेकर बैठना है, की पॉइंट्स को नोट करते रहना है। ये की पॉइंट्स बिलीव करो जब आप रिवाइज करते हो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो टीआरई 4 वाले स्टूडेंट सारे बहुत तेजी से जो गवर्नमेंट है नौकरी देने के लिए एकदम जुटी हुई है, तो आप भी नौकरी पाने के लिए लग जाओ। आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, पर एक नौकरी अगर हो जाती है, एक नौकरी लग जाती है, तो 10 नौकरियां आपके सर पे सवार हो जाती है आने के लिए। तो एक नौकरी पालो, उसके बाद जहां भी यूपी में करनी है नौकरी यूपी वाला एग्जाम दे देना, आपको महाराष्ट्र में करनी है महाराष्ट्र वाला एग्जाम्स देते ना, इस तरीके से एग्जाम्स देते रहना। पर अभी एक नौकरी तो ले लो, बीपीएससी वाले ही एग्जाम निकाल रहे हैं बिहार वाले, बाकी यूपी वाले तो पता नहीं सो रहे हैं, सिर्फ बोल देते हैं हाँ निकलने वाली, पर निकलता निकलता कुछ नहीं है, तो उसके भरोसे बैठ नहीं सकते हैं। तो क्या है, आपको चीजों को लिखना पड़ेगा, खुद हाथ से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए 110% मेहनत करने के लिए तैयार रहती हूँ, पर आपसे भी इतना एक विश्वास रखती हूँ और साथ साथ आपसे इतनी एक उम्मीद रखती हूँ कि आप भी मेरे साथ लगे रहेंगे और आप भी मेरे साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा पॉइंट पहला क्लियर हो गया कि यहाँ पर कंटेंट मिलेगा प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और कैसा कंटेंट मिलने वाला है, पहला आपको एडवांस लेवल का कंटेंट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यहाँ पर अब आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। टीआरई 4 जो आपकी रीबूट क्लास है, टीआरई 3 से अलग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, क्या होगी आपकी रीबूट क्लास में कि यहाँ पर आपको एक वीकली टेस्ट मिलेगा। अब वीकली टेस्ट क्या होगा, देखो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम जो भी पढ़ाई करने वाले हैं, सैटरडे को आपका वीक में एक दिन का टेस्ट होगा, और वो वीक का टेस्ट जो होगा वो मैं आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगी, और क्वेश्चंस आपको जो भी मैं पूरा एक हफ्ता पढ़ाऊंगी, जो भी मैंने पढ़ाया एक हफ्ता, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो मीन्स कि आपका वो एक मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट होगा हर सैटरडे सुबह आपको 10 बजे एक यहाँ पर सेशन मिलेगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो पाएंगे एक सेट में, उतने क्वेश्चंस का आपका वीकली टेस्ट होगा, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि आपने जितना हफ्ते में पूरा पढ़ा वो कितना दिमाग में है, दिमाग में नहीं है तो उसको वापस से रिवाइज कर रहा है, जिससे कि एग्जाम में हमारा अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। बहुत लोगों के 40 में से 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, बहुत मतलब मोस्टली, और थोड़े से लोगों के 30 प्लस आ रहे हैं, और मतलब मैंने 30 से नीचे वाला तो किसी को सुना ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपने को अब 40 में से 40 वाली प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि 39 मार्क्स में भी आपका काम ना रुके। आपको 40 में 40 स्कोर करना है, तो आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर वीकली टेस्ट भी हमारा हो गया कि मैं वीकली टेस्ट जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसका मैं वीकली आपको टेस्ट लेने वाली हूँ। अब एक और चीज जो कि आपको टीआरई 3 से यहाँ पर अलग करेगी, यहाँ पर आपको वीक में एक बार करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। करंट अफेयर्स जो भी वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मुझे लगेंगे, वो सारे करंट अफेयर्स मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से या वन लाइनर के माध्यम से, या इवन मैं बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखकर आपको वो सारे करंट अफेयर्स सिर्फ मैं एक बार बोल दूंगी, आप सुन लेना, और वो सारे करंट अफेयर्स का आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलना। मैं यहाँ पर लिख दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट पर करंट अफेयर्स ही प्रिपेयर होता चले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीक में एक भी दिन वो मैं डिसाइड करती हूँ अभी किस दिन आपको करंट अफेयर देती हूँ, तो वो करंट अफेयर का आपको एक सेशन आपको देखना है, जिसमें वीक में पूरे दिन का आपको, सॉरी पूरे वीक का आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसमें डाल दूंगी। ठीक है, उसका क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि आपके एज अ करंट आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर एक लास्ट बात जो कि आपके लिए एक महा धमाका पैकेज है, और इस पैकेज को थोड़ा सा खुलने में भी टाइम लगेगा, पर मैं यहाँ पर आपके लिए अभी से बता दे रही हूँ, जिससे कि आपको अगर सही लगे तो आप रुके रहना, नहीं तो आगे तो देखा जब होगा तब आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मैं किसी को बंदिश में नहीं रखूंगी, आपकी मर्जी है, आप इस पे रुक भी सकते हैं, नहीं मर्जी है तो आप जा भी सकते हैं, और जब ये चीज मैं स्टार्ट करूंगी तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या है वो अलग सी चीज, यहाँ पर टीजीटी की भी क्लासेस में स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक फैकल्टी से बात करी है, एक सर है, उनसे बात करिए, यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री वो आपको डील करेंगे हफ्ते में 1 या 2 दिन, तो वो आपका 1 या 2 दिन में आपका पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, तो आपका वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेशन वो लेने की कोशिश करेंगे, और कोशिश क्या करेंगे, वो तो लेंगे ही लेंगे, बस उनका टाइम का शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, वो जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी में है, तो उनको थोड़ा सा टाइम निकालने में थोड़ा सा बोल रहे हैं कि मैं चीजों को देख लूँ किस तरह से मैं मैनेज करूंगा, तब मैं यहाँ पर आपका हफ्ते में 1 या 2 क्लास दे पाऊंगा। तो चीजों को वो सेट कर रहे हैं,
चीजें आपके लिए ही मैं सब लेकर आई हूँ, जिससे कि बहुत लोगों की बहुत क्वेरी थी कि टीजीटी लेवल का क्लास 11th और 12th का भी आपको चाहिए सेशन। तो क्लास 11th और 12th लेवल का वो सर के द्वारा ही आपको मिल रहा है, और कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी हो जाए, तो विद इन 10 या 15 डेज वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और सेशन हफ्ते में 1 या 2 रहेगा। तो ये आपके लिए कुछ नई चीजें रहेंगी, और जो आप एग्जाम में देखो, सारा कुछ तो पूछा नहीं जाता 11th 12th का, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक्स ही सर वो स्टार्ट करेंगे पहले, उसके उन सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद फिर वो डीपली आपको सारे चैप्टर्स को करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी टीआरई 3 से अलग टीआरई 4 के लिए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो आज का सेशन, तो आप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप चैनल पर ही कमेंट्स जाकर देख सकते हो कि लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं, और पॉजिटिव कमेंट्स इन द सेंस कि आपको यहाँ पर चीजें ऑथेंटिक मिलती हैं। दूसरी बात, बिना समय को वेस्ट करें हम सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई की बात करते हैं। अगर आपको कोई भी सेशन मिल रहा है उसमें कोई भी फालतू की बातें नहीं, सिर्फ वो सेशन के सारे टॉपिक्स आपको डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन किए जाते हैं, और जो भी पॉसिबल होता है, हर चीज का तो पॉसिबिलिटी मैं आपको वादा नहीं कर सकती, पर जो भी चीज की पॉसिबिलिटी होती है उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हूँ सब कुछ करने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम मुझे हर चीजों में लग जाता है। तो पीडीएफ बनाने में अगर होता है तो मैं बना देती हूँ, नहीं हो पाता है तो फिर आपको बोर्ड का ही स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे भी अपनी चीजों को करते रहेंगे, और आपका साथ और आपका विश्वास ही इस ऑनलाइन पढ़ाई को आगे बढ़ाएगा, और हम दोनों मिलकर इस चीजों को अच्छे से करेंगे, यहाँ पर प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे। तो जो सारी चीजें नई आपके लिए मैंने इंट्रोड्यूस करी हैं, आई होप आपको अच्छी लगे, और आपको कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और आशा करती हूँ आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे। टीआरई 3 वालों के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर से आप सबको बधाई, आप सब बधाई के पात्र हैं। पढ़ा आपने है, मैंने जो भी मेहनत करी, पर आप अगर पढ़ते नहीं तो आपका एग्जाम नहीं होता। तो ये सारा कुछ मेहनत आपका है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।